है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। अगर आप कंपनी के शेयर को स्विंग पोजीशन या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, तो स्टार्टिंग से आखिर तक देखिए। चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जीएमआर एयरपोर्ट्स का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये लगातार ऑलरेडी एक बुल ट्रेंड के अंदर था और यहाँ पे इसने एक पुल बैक किया था बिग। इस पुल बैक के बाद इसने एक बेयर फ्लैग का फॉर्मेशन किया है और यहाँ से बेयर फ्लैग को इसने फेल कर दिया है। फेल करने के बाद ये फर्स्ट लेग को क्रिएट किया है और यहाँ पे एक पुल बैक और क्रिएट करने के साथ साथ ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे सेकेंड लेग ये क्रिएट कर रहा है। तो आने वाले टाइम पे ये हो सकता है, जिस तरीके से इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, अच्छा खासा यहाँ पे एक स्ट्रेंथ था, उसके बाद इसने ब्रेकआउट पुल बैक भी किया है, मगर उसके बाद पिछले 2 दिन से ये और एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो इस तरीके के स्ट्रेंथ में जनरली 3 स्पाइक होता है, तो ऑलरेडी 1 इसने क्रिएट कर लिया है, सेकंड ये क्रिएट करने की फिराद में है और यहाँ पे थर्ड भी क्रिएट हो सकता है। तो कितना प्रोबेबिलिटी है वो हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगर आप कंपनी के शेयर को स्विंग पोजीशन के लिए करेंटली होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे किस तरीके से आपको ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक बेयर वेज का फॉर्मेशन है। बेयर वेज के अंदर जनरली क्या होता है, 3 स्पाइक से वो नीचे आता है, फिर एक डबल बॉटम क्रिएट करता है। वो एक हायर बॉटम भी हो सकता है या लोअर बॉटम भी हो सकता है। तो इसने हायर बॉटम क्रिएट किया है, तो हालांकि यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका बॉटम है, मगर यहाँ पे ये बॉटम थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। इसके बाद इसने फर्स्ट लेग और यहाँ पे सेकेंड लेग के साथ अपने वेज टॉप को ब्रेकआउट किया है, मगर यहाँ से जो ट्रेंड लाइन या ट्रेंड चैनल लाइन आ रहा है उसके टॉप तक इसे जाना था। तो इस हिसाब से करेंटली जो आपके लिए टेक प्रॉफिट बनता है वो है यहाँ पे 74.40, जो आज ही के दिन यहाँ पे हिट हो चुका है। इससे पहले बनता था 66.40, जो कि ये वेज का टॉप है। और यहाँ पे नेक्स्ट आपके लिए जो बन सकता है 81 के आसपास, जो कि है यहाँ पे। अगर आप थोड़ा बिग चार्ट के अंदर देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से ये क्रिएट कर रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन के टॉप तक 81 के आसपास ये आता है। तो नेक्स्ट टारगेट आपका 81 तक भी हो सकता है। उसके बाद इसे एक बिग पुल बैक क्रिएट करना होगा। यहाँ से भी ये एक बिग पुल बैक क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये वाला ट्रेंड लाइन भी ये टच करेगा। तो यहाँ पे जनरली करंटली आपके लिए जो स्टॉप लॉस बनेगा, ये जो पिछले दिन का बिग बार या आउटसाइड बार आप देख रहे हैं, इसके इमीडिएट नीचे, जो कि है 58.70 के आसपास। और अगर यहाँ पे कंपनी इस ट्रेंड लाइन को टच करके यहाँ पे अच्छे तरीके से ब्रेकआउट ना करके ऊपर एक बिग टेल क्रिएट करके नीचे आने की कोशिश करता है, या यहाँ पे एक बेयर बार क्रिएट करता है और अगले दिन का बार अगर पिछले दिन के बार के लो को तोड़ के नीचे आने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे एक रिवर्सल का फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे कि इसने यहाँ पे किया है। और आप देख सकते हैं उसके बाद ये लगातार नीचे आने की कोशिश किया है और ये जो नीचे का ट्रेंड लाइन है इसके आसपास भी इसका शेयर प्राइस आ सकता है, या यहाँ से अगर हम लोग और एक ट्रेंड लाइन को खींचे तो यहाँ तक भी इसका शेयर प्राइस आ सकता है, जो हम लोग इसे एक 2 लेग का या 3 लेग का पुल बैक भी कहेंगे। तो इस पुल बैक के बाद अगर ये यहाँ से टच करके फिर से हाई मोमेंटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है या ब्रेकआउट करता है, फिर थोड़ा सा पुल बैक करने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो इस केस में यहाँ पे आपके लिए नया स्विंग पोजीशन बनेगा। मगर करेंट सिचुएशन में ऑलरेडी आप देख सकते हैं ऊपर ट्रेंड चैनल लाइन के आसपास ये आ चुका है, तो यहाँ पे आपके लिए कोई भी स्विंग पोजीशन नहीं बनेगा। हाँ, हो सकता है यहाँ पे आप अपनी स्विंग पोजीशन का 50 to 60% सेल कर सकते हैं और उसका टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। फर्दर जब ये अच्छे तरीके से पुल बैक करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट करके फिर थोड़ा सा पुल बैक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो इस केस में यहाँ पे आपके लिए नया स्विंग पोजीशन जब बनेगा तो आप अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन के अंदर और थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। मगर यहाँ पे अगर आप सेल भी नहीं करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे सेल करना या टेक प्रॉफिट लेना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अपने प्रॉफिट को बचाना होना चाहिए अभी, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आप नहीं भी लेते हैं तो इसे टेल करना मत भूलिए। टेल किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए ये एक पुल बैक के बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहाँ पे पिछले टाइम का जो स्विंग हाई है इसे तोड़ के ये ऊपर जाता है, तब यहाँ से स्टॉप लॉस को लेके ये जो नया स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे आप डाल देंगे। और फर्दर जब ऊपर नया कोई इस तरीके का
पुल बैक करेगा, पुल बैक करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के, तो यहाँ से स्टॉप लॉस को लेके ये जो नया स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे आप डाल देंगे। तो इस तरीके से अगर आप टेल करते जाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और टेक प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा। मगर करंट सिचुएशन में यहाँ पे आपके लिए नया कोई स्विंग पोजीशन नहीं है, आपके लिए वेट एंड वॉच करना ही बेहतर रहेगा। लॉन्ग टाइम के लिए अगर कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है या आप नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट तो आपको जरूर देखना चाहिए। पिछले 3-4 क्वार्टर से कंपनी लगातार अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर रहा है और पिछले साल के क्वार्टर से भी और पिछले क्वार्टर से भी ये इंक्रीज हुआ है। उसके साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर और पिछले साल के क्वार्टर से भी इंप्रूव हुआ है, मगर पिछले क्वार्टर से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर गया है, मगर पिछले साल से ये इंक्रीज हुआ है। कंपनी का जो इंटरेस्ट पेएबल है वो लगातार बढ़ रहा है, जो कंपनी के लिए एक नेगेटिव चीज है, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी का माइनस में लगातार बढ़ता जा रहा है। मगर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार गिर रहा है, जो कंपनी के लिए एक अच्छा चीज नहीं है। ईयर ऑन ईयर का रेवेन्यू देखे तो पिछले 10 सालों में कंपनी का रेवेन्यू गिरा है, बढ़ा नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी अच्छा खासा गिरावट आया है। इंटरेस्ट पेएबल भी लगातार इसने बढ़ाया है, जो कंपनी के रेवेन्यू के हिसाब से एक खराब चीज है, और नेट प्रॉफिट के अंदर भी लगातार गिरावट आया है, जो कंपनी के लिए एक अच्छा चीज नहीं है। तो ओवरऑल एज पर फाइनेंशियल कंपनी को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना मैं सही नहीं मानता हूं, क्योंकि बहुत सारा और भी कंपनीज है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है करेंटली। आप इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे तो आपके लिए अच्छा होगा। एज पर टेक्निकल करेंटली आप पोजीशन ले सकते हैं, मगर छोटा सा। आफ्टर ए पुल बैक यहाँ पे अच्छा खासा आपके लिए पोजीशन बन सकता है, जिस केस में आप स्विंग पोजीशन के लिए यहाँ पे ऐड करेंगे। मगर करंट सिचुएशन में यहाँ पे अगर आप इस कंपनी के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ही होना चाहिए, मगर कंपनी के फंडामेंटल मैनेजमेंट एनालिसिस उसके साथ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को आपको समझना होगा, तभी आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो कंपनी से कब निकलना है वो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अगर फाइनेंशियल एनालिसिस या फाइनेंशियल टर्म आपको समझ में नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे बहुत सारा प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे जाके आप स्टेप बाय स्टेप उसे सीख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे भी बहुत सारा वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके सीख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पे पहले अपडेट दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन करके रख सकते हैं। वीडियो नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।